हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th आर्ट्स फ्रॉम मैथ चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स। आज के इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्टरी सेशन देखेंगे। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? एंगल के बारे में, आर्म्स के बारे में, वर्टेक्स क्या होता है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा। इस 4 पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। गेटिंग? तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एंगल का मतलब क्या होता है? गैप होना, किसी एक पॉइंट से क्या होना, गैप होना। एक वो पॉइंट हो, इस पर दो वो लाइन ड्रॉ हो और उस बीच में गैप हो एक कॉमन वर्टेक्स के थ्रू, उसका नाम क्या दे दिया गया? एंगल दे दिया। गेटिंग? जैसे आप देख सकते हैं, एक लाइन ये है, एक रे ये है और एक रे ये है। दोनों रे एक कॉमन पॉइंट से क्या हो गया है? एक्सटेंड हुआ है, निकला हुआ है। तो ये जो कॉमन पॉइंट के बीच में जो गैप बनता है, इसी गैप को क्या बोलते हैं हम? मैथमेटिक्स क्या बोला? एंगल बोलेंगे इसे। इस बीच का जो गैप होता है, कॉमन पॉइंट है और उसके बीच से दो रेज निकला हुआ हो, तो उस रेज के बीच में जो गैप बनता है वह गैप क्या होता है? एंगल होता है। दूसरी बात, ये दोनों जो रेज होते हैं, इस रेज को बोला जाता है आर्म्स। क्या बोला जाता है? आर्म्स। इसको आर्म्स बोलते हैं। द टू रेज ऑफ द एंगल इज कॉल्ड आर्म्स। गेटिंग? ये दोनों रेज पर जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। गेटिंग? अब यदि हम इसको यहाँ ये ए कर लें, यहाँ बी कर लें, यहाँ ओ कर लें, तो एंगल ए ओ बी, इस एंगल को क्या बोलेंगे? या तो एंगल ए ओ बी से है, नहीं तो बी ओ ए से डिनोट करते हैं। डन? तो हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। और दूसरी बात यह है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा? तो मान लीजिए इसके इस दोनों रेस के बीच में जितने भी पॉइंट है, इसके एरिया में जितने भी यहां तक जो एरिया होता है, जो भी पॉइंट इसके बीच में होगा उसे क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब इसके बाहर जो पॉइंट लाई करेंगे बाहर, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। तो इसके अंदर या इसके बाउंड्री पर जो भी पॉइंट होगा वह इंटीरियर होगा और इसके बाहर होगा क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। तो आप ऑलमोस्ट इतना समझ गए हैं। अब इसको वन बाय वन क्या कर लेते हैं? डिफाइन कर लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। फर्स्ट देखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? तो आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया, इसको ए किए, इसे बी कहे, इसको हम ओ कहे, इसके बीच में क्या बन गया? गैप बन गया। डन? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एन एंगल इज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज with common initial point, common initial point. An angle is an union of two non-collinear rays. ये इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होगा? एगो रे है, इसके बाद एगो चढ़ा दिए तो हो गया मेरा कोलिनियर रेज। आई क्या है हमारा? नॉन कोलिनियर। गेटिंग? or we can define like this: two non-collinear rays, two non the gap between the gap between two non-collinear rays
with common initial point, common initial point is called an angle. सिंबल क्या होगा एंगल का, ये वाला। डन। यदि ए ओ बी हमारा क्या है, ए ओ और ओ बी हमारा रेज है, तो एंगल क्या होगा मेरा ए ओ बी और बी ओ ए। जिस पॉइंट पर एंगल होता है वह पॉइंट क्या होता है, मिडल में होता है। डन। क्या होता है, मिडल में होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, रेज है। ओ ए और ओ बी क्या है, रेज है। और ये क्या कर रहा है, इस एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलेंगे। राइट करेंगे, टू रेज विच फॉर्मिंग एन एंगल is called are called arms. Done. So here I can write OA and OB both rays क्या कहलाएगा, arms कहलाएगा। Vertex, the common initial point, the common initial point where angle form is called vertex. So वो अपना क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। एंड दिस इज आर्म एंड दिस इज ऑल्सो आर्म। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।